हेलो दोस्तों, कैसे हो सब। आशा है कि सब अच्छे होंगे। गुड मॉर्निंग दोस्तों। चलिए दोस्तों, आज हम फिर एक बार ज़बरदस्त वीडियो लेकर आए हैं आपके लिए, जो कि सीईटी में आने की मतलब 100% गारंटी हो सकती है कि 100% सीईटी में पूछे जा सकते हैं। ऐसे क्वेश्चन हम आपके लिए अब की बार लेकर आए हैं। चलो दोस्तों, करते हैं हम एचएसएससी जीके। देखो, फर्स्ट क्वेश्चन है बच्चों हमारा, पंचायत चुनाव में भाग लेने के लिए न्यूनतम आयु कितनी होनी चाहिए। तो पंचायत चुनाव में भाग लेने के लिए आयु हमारी 21 वर्ष होनी चाहिए। और 21 वर्ष के लिए मैं एक और बता दूं, अभी सरकार ने एक नया कानून पास किया था कि जो हमारी लड़की है उसकी उम्र शादी की 18 वर्ष थी, परंतु अब सरकार ने ये फैसला लिया है कि लड़की की उम्र भी अब 21 वर्ष होनी चाहिए, ताकि वो शादी की उसके अंदर वो सारी समझ हो कि जैसे कि गैर गृहस्थी करनी है उसने, तो उसके अंदर वो समझ होनी चाहिए। बाल्यावस्था में कई बार शादी कर देते हैं कुछ, तो उसको समझ नहीं होती, तो इसलिए उसकी भी उम्र 21 वर्ष हो मतलब हो सकती है। अभी अभी लागू तो नहीं हुई, पर हो सकती है जल्द। उसके बाद चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। पंजाब उच्च न्यायालय लाहौर के पहले भारतीय मुख्य न्यायाधीश सर सादी लाल थे, जो वो कहाँ के रहने वाले थे। तो जैसे ही आपको दोस्तों पता है, ये क्वेश्चन बहुत बार रिपीट हो चुका है एचएससीसी के एग्ज़ाम में, तो ये तो लगभग आपको पता भी होगा कि सर सादी लाल जी थे, जब वो रेवाड़ी से थे। उसके बाद चलते हैं नेक्स्ट पे। पंजाब और हरियाणा उच्च न्यायालय की स्थापना कब हुई थी। तो ये 1975 में हुई थी। पंजाब और हरियाणा की उच्च न्यायालय है जो उसकी स्थापना। पंजाब पुनर्गठन के लिए संसदीय समिति किसके नेतृत्व में गठित की गई थी। तो ये भी एचएससीसी का फेवरेट क्वेश्चन बना हुआ है भाई। एचएससीसी हर बार किसी न किसी एग्ज़ाम में ये क्वेश्चन तो पूछ ही रही है। तो ये है सरदार हुक्म सिंह की सिफारिश पर पंजाब पुनर्गठन जो संसदीय समिति है उसका नेतृत्व सरदार हुक्म सिंह ने किया था। जो संसदीय समिति गठित हुई थी उसका नेतृत्व किसने किया, सरदार हुक्म सिंह ने। चलो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे भी। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन, पंजाब विधानसभा के चुनाव कब हुए थे। तो पंजाब विधानसभा के चुनाव हुए थे भाई 1937 में। उसके बाद है, पंजाब सरकार ने क्षेत्रीय फार्मूला कब लागू किया गया था। तो ये क्वेश्चन भी एचएससीसी में बहुत बार पूछा है, लगभग हर एग्जाम में ये क्वेश्चन पूछा गया है। मोस्ट इम्पोर्टेंट कह सकते हो। तो ये 24 जुलाई 1956 को पंजाब सरकार ने क्षेत्रीय फार्मूला लागू किया था। नेक्स्ट पे चलते हैं। नेक्स्ट है भाई, पंजाब हरियाणा उच्च न्यायालय का पहला मुख्य न्यायाधीश कौन था। तो ये था जस्टिस रामलाल। कौन था भाई, जस्टिस रामलाल। उसके बाद है भाई, पंजाब हरियाणा का सीमांकन किस आयोग ने किया था। मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन। तो जेसीसा आयोग। जेसीसा आयोग में हमारे 3 सदस्य थे, तो वो मैं आगे आने वाली वीडियो में बताऊंगा। पहले आप सर्च कर लेना वो कौन से थे। वो तो आने जब भी मैं नेक्स्ट वीडियो बनाऊंगा तो उसमें मैं तीनों ही मतलब जेसीसा आयोग में जो 3 पर्सन थे उनके नाम बताऊंगा। चलो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट है भी हमारा, नेक्स्ट है नेक्स्ट क्वेश्चन है, पंजाब हरियाणा सीमा आयोग के अध्यक्ष कौन थे। तो बार बार यही क्वेश्चन भी मतलब थोड़ा सा अलट पलट करके दिया जा रहा है एचएसएससी में। तो ये पंजाब हरियाणा सीमा आयोग के अध्यक्ष कौन थे, जस्टिस जेसी शाह थे। पंजाब सूबे की मांग की प्रतिक्रिया में अलग हरियाणा की मांग कब शुरू हुई। तो ये 1948 में शुरू हो गई थी। और फिर हरियाणा कब बना था। तो हरियाणा 1 नवंबर 1966 के 66 को हरियाणा नए राज्य के रूप में उभर कर सामने आया। और हरियाणा का अब 21वां स्थान है जो स्टेट्स में। उसके बाद चलते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट है, पंडित दीनदयाल शर्मा दूसरा जो अखबार है वो कौन सा निकालते थे। तो पंडित दीनदयाल शर्मा है वो रिफाई आम निकालते थे। जो पहला है इनका समाचार पत्र वो जाट गजट था, तो दूसरा है रिफाई आम। चलो चलते हैं थर्ड क्वेश्चन अगले नेक्स्ट पे।
पंडित माधव प्रसाद मिश्र है वो कहाँ के निवासी थे? तो वो कुंगड़ के निवासी थे, जो कि भिवानी में पड़ता है। कुंगड़ के निवासी थे, भिवानी में ये पड़ता है। नेक्स्ट है, पंडित रामकृष्ण व्यास किस क्षेत्र से संबंध रखते थे? तो ये हरियाणवी स्वांग से संबंधित थे भाई। नेक्स्ट चलते हैं, क्या है भाई, पटौदी नगर से किस क्रिकेट खिलाड़ी का संबंध है? ये भी मोस्ट इम्पोर्टेंट है, एचएसएससी में पूछा गया क्वेश्चन है। तो ये है हमारा नवाब मंसूर अली पटौदी। उसके बाद नेक्स्ट पे है, पंडित श्री राम शर्मा का जन्म कब हुआ था? तो 1 अक्टूबर 1899 को हुआ था। और कहाँ पे हुआ था भाई? जज्जर में हुआ था। उसके बाद चलते हैं, पंडित श्री राम शर्मा का जन्म कहाँ पर हुआ था? तो जज्जर में। तो ले आ ही गया अगले क्वेश्चन, जज्जर में हुआ था। अब पलवल जिला कब अस्तित्व में आया? तो 13 अगस्त 2008 को अस्तित्व में आया था। इससे पहले भाई मेवात आया था, जिसको नू भी बोलते हैं, वो 2005 में आया था। उसके बाद चलते हैं नेक्स्ट सम पे। नेक्स्ट है भाई हमारा, नेक्स्ट सम है हमारा, तो हो चुका है, हाँ ये आगे। इसमें है भाई, पश्चिम में गुजरात से लेकर, 2 मिनट अभी दिख नहीं रहा पूरा क्वेश्चन, हाँ। पश्चिम में गुजरात से लेकर दिल्ली तक फैली हुई पर्वत श्रेणी को क्या कहते हैं? ये आपको सबको पता है भी। जो हमारी सबसे पुरानी पर्वत श्रेणी है वो अरावली को माना जाता है। तो पश्चिम में गुजरात से लेकर दिल्ली तक फैली हुई है कौन सी? अरावली पर्वत श्रेणी। नेक्स्ट है, पश्चिमी यमुना नहर किस स्थान से यमुना नदी से निकाली गई है? तो ताजेवाला जो ताजेवाला बांध है वहाँ से निकाली है। अब इसको हथनीकुंड बैराज नाम दे दिया गया है। उसके बाद पहली, और ये यमुनानगर में है भाई, पहली सीएनजी डेमो ट्रेन हरियाणा राज्य में कहाँ से कहाँ तक चलाई गई थी? तो सीएनजी डेमो ट्रेन है जो हरियाणा में, वो रोहतक से रेवाड़ी तक चलाई गई है। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन, पहाड़ों की रानी के नाम से कौन प्रसिद्ध है? तो मोरनी हिल्स को पहाड़ों की रानी के नाम से जाना जाता है। पानीपत का दूसरा युद्ध कब हुआ था? तो 1556 में हुआ था। किसके बीच हुआ था? अकबर और हेमू के बीच में हुआ था, जिसमें हेमू की हार हुई थी। और हेमू को विक्रमादित्य की उपाधि भी दी गई थी। मतलब हेमू को विक्रमादित्य की उपाधि वो खुद ने ही ली थी, मतलब उसको विक्रमादित्य, वो 14वें नंबर का विक्रमादित्य बना था। पानीपत का दूसरा युद्ध किस किस के बीच हुआ था? तो ये अभी मतलब वैसे मैं बता चुका हूँ कि पानीपत का दूसरा युद्ध किसके बीच हुआ था, पर क्वेश्चन भी आगे आ गया है, हेमू और अकबर के बीच हुआ था, जिसमें हेमू हार गए थे। और हेमू है जो वो दिल्ली की गद्दी पर बैठने वाला अंतिम हिंदू शासक था। पानीपत का पहला युद्ध किस किस के बीच हुआ था? इब्राहिम लोदी और बाबर के बीच हुआ था भाई, जिसमें इब्राहिम लोदी हार गया था और बाबर जीत गया था। अब बाबर क्यों जीता था? क्योंकि बाबर के पास तोप थी भाई, और उस तोप के कारण ही वो हर बार अपने युद्ध जीत रहा था। नेक्स्ट चलते हैं हम, नेक्स्ट है भाई, पानीपत की दूसरी लड़ाई किसके मध्य हुई? तो हेमू और बैरम खान। अब देखो, हुई तो हेमू और अकबर के मध्य हुई थी, पर इसमें बैरम खान दिया है ना, तो बैरम खान था वो अकबर का संरक्षक था, इसलिए बैरम खान का भी नाम इसमें ले सकते हैं। वैसे अकबर भी आ जाए तो अकबर भी ठीक है, बैरम खान आए तो बैरम खान भी। वैसे तो हेमू की तरफ से भी एक मान सिंह लड़ा था, पर नाम हेमू दिया है, तो हेमू आए मान सिंह आए तो ही आप, मतलब हेमू मान सिंह कुछ भी आए तो आपने राइट आंसर वही क्लिक करना है। हेमू आए, चाहे अकबर आए, चाहे बैरम खान आए, चाहे मान सिंह आए। उसके बाद पानीपत के दूसरे युद्ध में किसकी विजय हुई थी? तो अकबर की विजय हुई थी। अभी हमारे पास, मतलब अभी हमने पढ़ा है भी किसकी विजय हुई थी, अकबर की। पानीपत के प्रथम युद्ध में किसकी विजय हुई थी? तो बाबर की विजय हुई थी। और किस किस के बीच लड़ा गया? तो अहमद शाह अब्दाली और बाबर के बीच लड़ा गया था, जिसमें अहमद अब्दाली की हार हुई थी और शायद वो मारे गए थे। उसके बाद पानीपत जिला कब बना? तो पानीपत जिला 1 नवंबर 1989 को बना था। ये डेट गलत है भाई, 1989 को बना था। और 1989 में हमारे जो 1989 में हरियाणा के 4 डिस्ट्रिक्ट बने थे।
1989 में हरियाणा के 4 डिस्ट्रिक्ट बने थे। तो कौन से बने थे अभी बताता हूँ मैं आपको। कौन से, एक तो यमुनानगर बना था भाई, यमुनानगर, यमुनानगर बना था। कैथल बना था, कैथल। और रेवाड़ी बना था, रेवाड़ी। और उसके बाद भाई पानीपत बना था, पानीपत। तो ये 4 डिस्ट्रिक्ट बने थे 1989 में। पानीपत 1989 में हमारे हरियाणा के 4 डिस्ट्रिक्ट बनकर तैयार हुए थे। अब पानीपत की अगर बात करें तो पानीपत को मतलब 1989 में तो बना था, पर बाद में इसको स्थगित कर दिया था। फिर बाद में 1991 में फिर पानीपत बना था, परंतु 1991 को भी मान्य नहीं किया, तो 1989 वाला ही चला आ रहा है अब तक। तो 1989 ही सही करेक्ट आंसर है इसका। कई बार ये आ जाता है भी 2 बार हरियाणा का कौन सा जिला है 2 बार बना था, जिसका गठन 2 बार हुआ, तो अपने पानीपत के साथ जाना है, यानी पानीपत को करेक्ट ऑप्शन देना है। उसके बाद चलते हैं नेक्स्ट पे भाई। पिंजौर गार्डन कहाँ है? तो पिंजौर गार्डन ये भी हर बार HSSC में पूछा गया क्वेश्चन है, बार बार रिपीट होने वाला क्वेश्चन है। तो पिंजौर पंचकुला में पड़ता है भाई। और इसको पिंजौर गार्डन को यादवेंद्र गार्डन भी कह सकते हैं भाई। यादवेंद्र गार्डन और पिंजौर गार्डन एक ही बात है भाई। और उसके बाद चलते हैं नेक्स्ट पे। जो पिपलाद ऋषि है, इससे संबंधित बागोत तीर्थ है, एक बहुत फेमस है भाई ये जगह बागोत तीर्थ, और ये महेंद्रगढ़ में पड़ती है। और यहाँ पे आप देख सकते हो यहाँ पे एक डोसी की पहाड़ी भी है जो कि बहुत फेमस है। और हर बार मतलब ये भी HSC में क्वेश्चन पूछ लिया जाता है भी डोसी की पहाड़ियाँ कहाँ हैं, तो डोसी की पहाड़ियाँ भाई महेंद्रगढ़ में हैं। और भी मतलब महेंद्रगढ़ है उसको खनिजों की नगरी कहा जाता है, बहुत सारे खनिज वहाँ पे पाए जाते हैं। इसके अलावा जो हमारे योग गुरु बाबा रामदेव जी हैं उनका संबंध भी महेंद्रगढ़ से है। महेंद्रगढ़ का कई बार गांव का नाम भी पूछ लेते हैं, तो गांव है सैयद अलीपुर गांव है। और कई बार बाबा रामदेव के गुरु का नाम भी पूछ लेते हैं, तो आचार्य बलदेव सिंह जी बाबा रामदेव के गुरु का नाम है। उसके बाद एक नदी का नाम पूछ लेते हैं जो महेंद्रगढ़ से बहती है, तो दोहन नदी है जो महेंद्रगढ़ से बहती है। चलो चलते हैं नेक्स्ट पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है भाई हमारा, पृथ्वीराज का किला कहाँ है? तो हिसार में है भाई। पृथ्वीराज का किला कहाँ पे है? हिसार में है। अब प्रख्यात नवाब पटौदी का संबंध किससे है? क्रिकेट से है भाई। उसके बाद प्रदेश की पहली NCC अकादमी कहाँ खोली जा रही है? तो ये गोरंडा करनाल में खोली जा रही है। क्या खोला जा रहा है भाई? NCC अकादमी, पहली NCC अकादमी है प्रदेश की, हरियाणा की पहली NCC अकादमी है, वो गोरंडा करनाल में। अब गोरंडा की बात करें तो गोरंडा भी एक चीज़ जो मतलब हमारा इंडिया का जो सब्जियों की मंडी है, तो वो सब्जियों की मंडी है जो इंडिया की सबसे बड़ी मंडी है। शायद वो एशिया की भी सबसे बड़ी मंडी शायद इसको हम कह सकते हैं। तो एशिया की सबसे बड़ी अनाज मंडी है वो गोरंडा करनाल में ही है। और इसके अलावा मुझे ये लगता है कि लाडवा क्षेत्र में भी एक सबसे बड़ी अनाज मंडी है, शायद दूसरे नंबर पे आएगी। और फल सब्जियों में भी गोरंडा का दूसरा स्थान है भाई। हरियाणा के गांव में अमावस की छुट्टी का संबंध किससे है? तो अमावस की छुट्टी का संबंध किससे है? बैलों की छुट्टी है। यानी अमावस वाले दिन है ना, जो सोमवार की अमावस होती है उसके दिन बैलों की छुट्टी होती है, यानी बैलों को खेतों में काम नहीं करवाया जाता भाई। नेक्स्ट है, हरियाणा के किस मुख्यमंत्री ने शराबबंदी लागू की थी? तो आपको पता ही है, ये भी क्वेश्चन बहुत बार बार HSC में पूछा जा चुका है भाई, और आगे भी पूछे जाने की इसकी बहुत संभावना है। तो ये चौधरी बंसीलाल के टाइम में शराबबंदी हुई थी। तो ये 1996 में मतलब जुलाई 1996 में शराबबंदी की थी उसने। और उसके नहीं, अप्रैल 1996 में शराबबंदी हुई थी, और जुलाई 1998 में इसको वापस ले लिया गया था। उसके बाद चलते हैं नेक्स्ट पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, प्रसिद्ध कवि है सूरदास का जन्म कहाँ हुआ था? तो आपको सबको पता ही है, ये भी क्वेश्चन बार बार HSC में पूछा जा चुका है। सिही गांव है जो फरीदाबाद में पड़ता है, और सिही गांव फरीदाबाद में पड़ता है। और सूरदास की अगर रचनाओं की बात करते हैं, सूरसागर, सूरसावली, ऐसे ही क्वेश्चन मतलब HSC पूछ लेती है। उसके बाद
प्रसिद्ध मुगल शासक अकबर के समय में रेवाड़ी का शासक कौन बना था? तो हेमचंद्र विक्रमादित्य इसको कह सकते हैं, और हेमू भी कह सकते हैं, और ये दिल्ली की गद्दी पर बैठने वाला अंतिम शासक था। उसके बाद है प्रसिद्ध शीतला माता का मंदिर कहाँ स्थित है? तो गुड़गांव में है। इसको सीता माता का मंदिर भी कह सकते हैं, शीतला माता का मंदिर भी कह सकते हैं, मसाणी माता का मंदिर भी कह सकते हैं, और इसकी स्थापना 1916 में शायद मानी गई है, 1916। फिर भी मैं श्योर नहीं हूँ, मुझे जहाँ तक पता है तो 1916 या 1650 कुछ ऐसे है, मुझे कंफर्म नहीं है भाई, यू गूगल पे आप सर्च कर लेना। उसके बाद नेक्स्ट, प्रसिद्ध हिंदू सम्राट हेमू कहाँ का रहने वाले थे? तो बार बार क्वेश्चन अभी यही आ रहा है, तो रेवाड़ी से वो रहने वाला था, और आपको याद भी हो गया होगा क्योंकि बार बार वही आ रहा है कि हेमू कहाँ से था, कहाँ से था? रेवाड़ी से था, रेवाड़ी से, और अंतिम हिंदू शासक था। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, प्राचीन स्थल है भगवानपुरा किस जिले में? कुरुक्षेत्र में पड़ता है भगवानपुरा। यहाँ से बहुत सारे प्राचीन स्थल के जो प्राचीन जो समय में प्राचीन जो स्थल की बात करें तो स्थल भी मिले हैं, और प्राचीन सामान भी मिला है यहाँ से बहुत सारा, जब यहाँ से खुदाई वगैरह की गई। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, प्रीतम रानी ठाकरान का संबंध किस खेल से है? तो हॉकी से है। और इसके अलावा भी हॉकी से कौन से खिलाड़ी संबंधित है? प्रीतम रानी ठाकरान तो है, रानी रामपाल भी हॉकी से संबंधित है, और हमारे जो अभी विधानसभा के एक मेंबर हैं, शायद विधानसभा के नहीं है, वो एमपी हैं, संदीप कुमार, जो हॉकी से संबंधित हैं भाई, वो पेवा किसाबाद से एमपी हैं शायद, वहाँ से, तो वो भी हॉकी के खिलाड़ी हैं। उसके बाद फतेहाबाद और झज्जर किस जिले कब बने थे? तो 15 जुलाई 1997 को ये फतेहाबाद और झज्जर बने थे। उसके बाद फरीदाबाद कब जिला बना था? फरीदाबाद बना था भाई 2 अगस्त 1979 में फरीदाबाद बना था। उसके बाद फरीदाबाद मंडल में कौन कौन से जिले आते हैं? तो फरीदाबाद, पलवल और नूंह, ये 3 मंडल, ये 3 जिले हैं जो फरीदाबाद मंडल में आते हैं। चलो नेक्स्ट चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट है भाई हमारा, फरूख नगर तक रेलवे लाइन बिछाने का कार्य किस उद्देश्य से किया गया था? तो नमक ढोने के लिए इसका यूज़ किया गया था भाई। किसके लिए? नमक ढोने के लिए फरूख नगर तक रेलवे लाइन जो बिछाई गई थी, तो नमक ढोने के लिए इसका यूज़ किया था। उसके बाद फिरोज शाह महल कहाँ है? तो हिसार में है भाई। क्योंकि फिरोज शाह महल हिसार में इसलिए है क्योंकि फिरोज शाह तुगलक है जो, उसने हिसार को बसाया था, 1354 में बसाया था, इसलिए वहाँ फिरोज शाह महल भी बना हुआ था। अगर जहाज कोठी की बात करें तो वो भी हिसार में ही पड़ती है। और फिरोजा इलाट कहाँ पे पड़ेगा भाई? ये फतेहाबाद में पड़ेगा। उसके बाद बंसीलाल सरकार में भजनलाल था, वो कृषि मंत्री बने थे। वो कब की बात है? तो 1972 की बात है, 1972 में है जो बंसीलाल की सरकार थी, और उस टाइम में भजनलाल था जो वो कृषि मंत्री था। उसके बाद है बड़खल झील किस जिले में? फरीदाबाद में है। और ये कब बनी थी भाई बड़खल झील? ये बनी थी 1947 में बनकर हमारी रेडी हो गई थी। चलो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट है भाई, बल्लभगढ़ का अंतिम राजा जिसने 1857 के स्वतंत्रता संग्राम में वीरता का परिचय दिया था, तो नाहर सिंह। नाहर सिंह वो ऐसे राजा थे जिसने 1857 के स्वतंत्रता संग्राम में बल्लभगढ़ का संपूर्ण नेतृत्व किया था। उसके बाद अगर नाहर सिंह स्टेडियम की बात करें तो नाहर सिंह स्टेडियम भी फरीदाबाद में पड़ता है। उसके बाद नाहर सिंह वन्यजीव अभयारण्य की बात करें तो वो रेवाड़ी में पड़ता है। बहादुरगढ़ कस्बे का पुराना नाम क्या था? सराफाबाद था भाई। बहादुरगढ़ कस्बे का नाम सराफाबाद था। उसके बाद बहादुरगढ़ नगर था वो किस राष्ट्रीय राजमार्ग पर स्थित है? तो NH10 पे है। अब NH10 का नाम NH9 कर दिया गया है भाई। और ये कहाँ तक जाता है? ये शायद दिल्ली से अमृतसर तक जाता है। तो दोस्तों ये थी अपनी आज की वीडियो। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो दोस्तों लाइक शेयर ज़रूर कर देना। धन्यवाद दोस्तों।